माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो कि है कार्बन तथा इसके यौगिक। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो NH2CO NH2 इसको कौन बनाया था सबसे पहले प्रयोगशाला में, तो बनाया था इसको बोहलर ने। ठीक है ना, बोहलर ने बनाया था। और ये अमोनियम साइनाइड का संश्लेषण करके बनाया था, अमोनियम साइनाइड का। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो यूरिया है। ठीक ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन आपका इसका ग नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो अभी आपको बताए थे पहला क्वेश्चन में कि बोहलर ने किया था। कौन किया था, बोहलर ने किया था, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन, जीवन शक्ति के सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया था। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 3, जीवन शक्ति का सिद्धांत जो है वो बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस ने दिया था 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में दिया था। इसका मानना था कि कार्बन जो है ना, कार्बन की यौगिक जो है उसका निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। परंतु इसका चेला जो है बोहलर है, इसने इसके कथन को गलत साबित कर दिया और सबसे पहले कार्बन के यौगिक का निर्माण यानी यूरिया का निर्माण जो है सबसे पहले बोहलर ने किया था प्रयोगशाला में। चौथा क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिकों में निम्नलिखित कौन से गुण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क है कि ये रंगहीन एवं गंधहीन होते हैं। तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि रंगहीन नहीं होता है। कार्बनिक यौगिक में कोई ना कोई रंग होता है, ठीक है ना, वो रंगहीन नहीं होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लो हीरा कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है, तो उसमें तो रंग है। उसी तरह से कह रहा है कि गंधहीन होते हैं, यानी गंध नहीं होता है, होता है गंध। कार्बनिक यौगिक में भी गंध होता है। जैसे मान लो आप अल्कोहल ले लो, उसमें भी गंध होता है, ठीक है ना। ईथर ले लो, उसमें भी गंध होता है। दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है ख नंबर कि इनके क्वथनांक अथवा द्रव्यमांक निम्न होते हैं। तो हाँ, सही है। कार्बनिक यौगिक का जो क्वथनांक और द्रव्यमांक है ना, वो निम्न होता है, यानी कम होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ग, ये कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। यानी कार्बनिक यौगिक जो है वो कार्बनिक विलायकों में अविलय होता है। तो नहीं, कार्बनिक यौगिक जो है कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, परंतु जल में अविलय होता है, ठीक है ना। घ नंबर ऑप्शन, ये समवायता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये भी गलत है, यह समवायता प्रदर्शित करता है। जैसे श्रृंखला समवायता, उसी तरह से आस्थान समवायता, उसी तरह से क्रियाशील समवायता, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन आपका आंसर सही होगा ख नंबर, ठीक है ना। कि इसका द्रव्यमांक, क्वथनांक और द्रव्यमांक जो है वो क्या होता है, निम्न होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, की यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार होता है प्रायः। तो कार्बनिक यौगिक जो है ना वो सहसंयोजकता के आधार पर होता है। सहसंयोजकता, क्योंकि कार्बनिक यौगिक जो है उनके इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके बनाते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन को साझा करके बनाते हैं। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में कौन क्रियाशील समूह स्थान होता है, विद्यमान होता है, ठीक ना। तो एल्डिहाइड श्रेणी में तो ऑप्शन नंबर आपका क जो दिया है वो दिया है OH। तो OH ये हो गया अल्कोहल। ख नंबर में ऑप्शन में है COOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। ग नंबर ऑप्शन में है CHO। तो ये है एल्डिहाइड, ठीक है ना। एल्डिहाइड श्रेणी का क्रियाशील समूह है। और
ना लास्ट है NH2, ये है एमीन, ये क्या है एमीन है। तो आपका पूछ रहा है एल्डिहाइड से नहीं की जाओगी कौन से हैं, तो ये हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन हो जाएगा CHO, ठीक है ना। CH3 CH3 CH2 COH जो है बदल जा रहा है किस में, तो CH3OCH3। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि किस प्रकार का समवायी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्रियाशील समूह क्या है, अल्कोहल, ये बदल गया ईथर में, यहाँ पे बदल गया ना ईथर में। तो इसका मतलब कि क्रियाशील समवायता है, क्रियाशील समूह बदल रहा है, इसलिए कौन समवायता हुआ, क्रियाशील समवायता, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर 5। अनुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समवायी होंगे, ठीक ना। अनुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समवायी होंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सूत्र जो होता है इसका निकालने का सूत्र, मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। सूत्र होता है 2n-4 + 1। तो यहाँ पे कार्बन कितना है 5 है, तो 2 - 4 + 1। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 2 + 1, तो 2 और तो 2 2 हुआ और 1 3। यानी कि इस तरह से आप किसी भी अनुसूत्र का श्रृंखला कितना श्रृंखला समवायी होगा वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो C5H12 में कितना श्रृंखला समवायता है 3, ठीक ना। कि एक ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन किस प्रकार के समवायी है, एक ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन किस प्रकार के समवायी हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्यूटीन यानी इन आया है, यानी कि डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड पहले पहला कार्बन के साथ था, अब क्या हो गया है दूसरा कार्बन के साथ हो गया है डबल बॉन्ड, ठीक है ना। यानी कि स्थान में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए कौन समवायिता होगा, कौन सा समवायी होगा, स्थान समवायी, यानी 9 नंबर के क नंबर, स्थान में परिवर्तन हो रहा है इसलिए स्थान समवायी। 10 नंबर क्वेश्चन, हीरे में कार्बन या परमाणुओं के बांधे रखने वाले कौन से बंध हैं, तो सहसंयोजी, क्योंकि कार्बन एक हीरा क्या है कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, इसलिए वो क्या हो कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंधन होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सहसंयोजी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोजन कमरे के ताप पर ठोस होता है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक जो होता है वो होता है आपका यहाँ पर गैस के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, गैस के रूप में, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब, ठीक ना। और कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक जो होता है वो होता है द्रव, जैसे डीजल, पेट्रोल, किरोसिन। और कार्बन 18 से जितना भी जाएगा ज़्यादा वो सब होता है ठोस। तो आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन घ नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। कार्बन 20 से लेकर H42, क्योंकि 18 से ज़्यादा इसमें यही दिया हुआ है, ऑप्शन घ नंबर में ठोस होगा यही, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन योगशील अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन योगशील अभिक्रिया योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो योगशील अभिक्रिया जो है ना वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रदर्शित करता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन जो है वो दो तरह का होता है, हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है वो आता है, उसमें आता है एल्केन, यानी कि सिंगल बॉन्ड आता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो आता है, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को बोलते हैं एल्कीन और इसको बोलते हैं एल्काइन, ठीक ना। तो योगशील कौन है, तो एल्कीन और एल्काइन, तो ऑप्शन में देख लीजिए एल्कीन और एल्काइन कौन है,
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में इस दोनों में से एक ही दिया हुआ है एल्कीन, ठीक है ना। ख नंबर ऑप्शन में दिया है एल्कीन, तो ख नंबर हो जाएगा आपका आंसर। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ 13 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड 13 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। यहाँ पे आपको बताना है क्या देता है। तो एसिटिलीन C2H2 और CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिलीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना, बहुत बार पूछा है। और एसिटिलीन का जो आयुपेक नाम है, IUPAC नाम इसका जो है एसिटिलीन का, वो है एथाइन। क्या नाम है इसका? एथाइन भी इसको बोलते हैं, ठीक ना। इसका प्रयोग जो है गैस वेल्डिंग और कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग जो है वो गैस वेल्डिंग में और कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में भी किया जाता है, ठीक ना। निम्न में से किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है? तो एल्युमिनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ख। एल्युमिनियम कार्बाइड का जब हम लोग जल अपघटन करेंगे, यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, H2O, जल का फार्मूला हो गया H2O, जल के साथ जब अपघटन करवाएंगे तो मीथेन बनता है CH4 और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या बनता है। तो मीथेन बनता है। जब एल्युमिनियम कार्बाइड का हम लोग जल अपघटन करेंगे तो मीथेन बनेगा, ठीक है ना। किसका अपघटन करेंगे? तो एल्युमिनियम कार्बाइड का, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ख नंबर। कि विसरित सूर्य के प्रकाश में मीथेन क्लोरीन के अधिक्रिया में अभिक्रिया करके देता है। मीथेन जो है, मीथेन वो क्लोरीन के अधिक्रिया में अभिक्रिया करके क्या देता है? तो क्लोरीन जब मीथेन से अभिक्रिया करता है तो एक क्लोरीन अभिक्रिया करेगा तो एक हाइड्रोजन को हटा देगा, फिर दूसरी बार अभिक्रिया करके दूसरा हाइड्रोजन को हटा देगा। इसी तरह से अभिक्रिया करके इसमें जो 4 हाइड्रोजन है चारों को हटा देगा और 4 क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। तो बन जाएगा CCl4। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ये है कार्बन। क्या है? C से कार्बन, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 4 है, तो इसलिए 4 को बोलते हैं टेट्रा। 4 को बोलते हैं टेट्रा। और ये क्लोरीन है तो इसको क्लोराइड बोल दो, क्लोराइड, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? तो CCl4, यानी ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। उसमें कह रहा है कि एथीन को जब CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Br2 के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन हम ले लिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। 2 को ब्रोमीन है तो एक ब्रोमीन इसके साथ जोड़ दिए, एक ब्रोमीन इसके साथ जोड़ दिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा, डबल, और यहाँ पे H2 आ जाएगा, यहाँ भी H2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे कि ब्रोमीन कितना है? 2 को ब्रोमीन है, 1 2 कार्बन है, तो कार्बन 1 के साथ एक ब्रोमीन और एक 2 के साथ ब्रोमीन है, तो लिखेंगे 1,2 हो गया। डाई ब्रोमो, 2 कार्बन है इसलिए डाई बोलेंगे इसको, डाई ब्रोमो, और उसके बाद कार्बन कितना है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए बोलेंगे एथेन, यानी 1,2 डाई ब्रोमो एथेन, ठीक है ना। हाँ, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त की जाती है? तो गैस धातु वेल्डिंग में एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, और एसिटिलीन को कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो
बनता है, क्या बनता है, तो एथेनॉल यानी कि C2H5OH का अभिक्रिया किसके साथ, H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ करवाया जाता है तो क्या बनता है, तो बनता है यहाँ पर C2H4 यानी कि एथिलीन। क्या बनता है, एथिलीन बनता है, ठीक है ना, एथिलीन बनता है। आपका मेन यही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन, क्या बनेगा, एथिलीन बनेगा, ठीक है ना। जब हम लोग एथेनॉल का अभिक्रिया जो है H2SO4 से करवाएंगे तो एथिलीन बनता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एल्कोहल जल में सबसे कम विलय है। कौन सा एल्कोहल जो है वो जल में सबसे कम विलय है। तो एल्कोहल के साथ पहला ऑप्शन में, क नंबर ऑप्शन में 1 कार्बन है, ख नंबर ऑप्शन में 2 कार्बन है, ग नंबर ऑप्शन में 3 कार्बन है और घ नंबर ऑप्शन में 4 कार्बन है, ठीक ना। तो अल्कोहल के साथ जितने ज़्यादा कार्बन होगा, जितना कम कार्बन होगा उतना जल्दी जल में घुलेगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा होगा उतना देर से घुलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 कार्बन है तो जल्दी कौन घुलेगा, ये घुलेगा। उससे कम कौन घुलेगा, ये घुलेगा। इससे थोड़ा देरी से घुलेगा और इससे देरी से ये घुलेगा और सबसे ज़्यादा देरी से ये घुलेगा। और 5 कार्बन रहता तो शायद नहीं घुलता, नहीं घुलेगा, ठीक ना। उसी तरह से तो अल्कोहल के साथ में याद रखिएगा जितना कम कार्बन होगा वो जल्दी जल में घुलेगा। तो क्वेश्चन कह रहा था कि निम्न में से कौन सा अल्कोहल जल में सबसे कम विलय है, सबसे कम कौन घुलेगा, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो जल्दी जल्दी नहीं घुल पाएगा, कम घुलेगा, ठीक ना। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया में होता है, किसकी क्रिया में होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा क एंजाइम। एंजाइम एंजाइम की क्रिया से होता है, ठीक ना। कौन कौन सा एंजाइम लगता है इसमें, तो 2 एंजाइम है, ठीक ना। 2 एंजाइम का प्रयोग करके जो है अल्कोहल बनाया जाता है। एक होता है इन्वर्टेज और एक होता है जाइमेज। इस 2 एंजाइम का प्रयोग किया जाता है अल्कोहल को बनाने में। और कौन से विधि से बनाया जाता है अल्कोहल को, तो किण्वन विधि से बनाया जाता है, किण्वन विधि। बहुत बार एग्जाम में ये पूछ चुका है, ठीक ना, कौन से विधि से बनाया जाता है। तो मैं क्वेश्चन कह रहा है कि ओलेइक एस्टियरिक पामिटिक अम्ल है, कैसा अम्ल है, तो ये है वसीय अम्ल है। ये कैसा अम्ल है, ये जो है वसीय अम्ल है। इसका उपयोग जो है साबुन बनाने में किया जाता है, ठीक ना। और इसका फार्मूला जो है याद रखने का क्या तरीका है, पामीटिक, यहाँ पे पामीटिक है यानी 15, तो C15। ये तीनों जो है ना ओलेइक एस्टियरिक पामीटिक कार्बन का लंबा श्रृंखला है, ठीक है। तो कार्बन का लंबा श्रृंखला है यानी कि तो ज़्यादा कार्बन होगा यानी कार्बन 15, पामीटिक का क्या हो जाएगा, कार्बन 15, C15। और इसको कर दो डबल, 15 को डबल करेंगे तो हो जाएगा 30, उसमें 1 जोड़ दो तो 31, C15H31, ठीक ना। उसी तरह से एस्टियरिक, एस्टियरिक माने एस्टियरिक, एस्टियरिक मतलब 17, 17, एस्टियरिक मतलब 17, से 17, से सिस्टियरिक, सिस्टियरिक, ठीक ना। तो 17 दूनी 34, 34 और उसमें 1 जोड़ दो तो हो जाएगा 35। ये है ओलोइक, तो इसका भी होता है C17, लेकिन यहाँ पे 1 जोड़े थे, यहाँ पे 1 माइनस कर देना है यानी कि CH, 17 दूना 34, उसमें से 1 माइनस कर दो तो हो जाएगा 33। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों का फॉर्मूला याद हो गया होगा। और ये है वसीय अम्ल, इसका उपयोग जो है साबुन बनाने में किया जाता है, ठीक ना। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक A की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय घोल से कराने पर फटफटाहट के साथ CO2 गैस मुक्त होता है। तो निम्न में A कौन सा यौगिक है। मान लो A कोई यौगिक है, ठीक ना। इसका अभिक्रिया जो है NaHCO3, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ। तो सोडियम क्या है, धातु है। तो धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का अभिक्रिया जब हम लोग अम्ल के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, अम्ल के साथ करते हैं, तो बनता है लवण, जल और CO2 गैस जो है वो मुक्त होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर यह
धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? अम्ल के साथ। तो ये क्या है? अम्ल है, ठीक ना। तो अम्ल में है जब, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन हो जाएगा ग। एक ग नंबर में ही ऑप्शन दिया है अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ठीक ना, एथेनोइक अम्ल। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में मेथेन किसका उदाहरण है? मेथेन, मेथेन यानी एन आया है, एन है तो एन सिंगल बॉन्ड होगा। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो दो तरह का होता है। हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन जो है दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसमें आता है सिंगल बॉन्ड वाला और असंतृप्त में आता है दो, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये क्या हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो मेथेन में सिंगल बॉन्ड लगा रहता है, इसलिए मेथेन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक का उदाहरण है, ठीक ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका क नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।